हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम की तरह जैसे कि बहुत से प्लांट्स हैं, उनको हम लोग क्या है एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं वे भी क्या है बहुत सारे हैं, तो उनको एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या बनाया है, एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसमें हमने सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं इनको हमने जो क्लासिफाई किया है वो किस बेसिस पे किया है, ठीक है, कौन कौन से आधार हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. तो जब आप अपने आसपास देखते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनके क्या है डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स पाई जाती हैं। As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. तो अभी तक जो एनिमल्स हैं उनकी क्या है 1 मिलियन स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है, या इनकी खोजी जा चुकी है और उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो इसीलिए अब जो कोई न्यू स्पीसीज आएगी ना उसको हमें डिस्क्राइब करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही हमने जो स्पीसीज हैं उनको अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड कर चुका है। उनके जैसे कि सेगमेंटेशन है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है, सीलोम है, इनके आधार पे जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिवाइड किया जा चुका है। तो इसीलिए अब कोई जो न्यू स्पीसीज आएगी उसको हमें डिवाइड करने में आसानी होगी, ठीक है, तो यही मतलब है। तो अब जो क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स का उनका आधार क्या है, किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है, वो देखते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो ये जो एनिमल्स है ना उनको हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ तक कि हम उनके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स को देख के उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं कि जो एनिमल है वो कैसा दिख रहा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम एक्सटर्नली देख के हम उनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिवाइड कर रहे हैं उनके कुछ फंडामेंटल फीचर्स को देख के। वो फंडामेंटल फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि जो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, या फिर सीलोम का नेचर क्या है, ए सीलोमेट्स हैं, स्यूडो सीलोमेट्स हैं, सीलोमेट हैं, ठीक है, जो पैटर्न है डाइजेशन का वो कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज टाइप है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम ये जो एनिमल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग जो लेवल्स है उनमें क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो ये जो फीचर्स हैं वो क्या है, एनिमल का जो एनिमल क्लासिफिकेशन है उसका आधार है, ठीक है, और उनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नीचे। तो जिसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला बेसिस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई करने का पहला आधार है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, कि वो सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, तो जो सेलुलर लेवल है यानी कि सेल लेवल की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, सेल प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेल्स है ना वो एग्रीगेट नहीं हुई, यानी कि उन्होंने आगे चल के जो मिलके टिश्यू बनाते हैं ना वो टिश्यू नहीं बनाया है, खाली सेलुलर लेवल पाया जा रहा है। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, पोरीफेरा। ठीक है, जो पोरीफेरा होते हैं ना, पोरीफेरा एनिमल्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि किस में पाया जाएगा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थिस में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम किसमें आते हैं, एस के हेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है उन सब के अंदर क्या आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो जो टोटल एनिमल किंगडम में जो फाइलम है वो कितने हैं? 11। ठीक है, ये चीज याद रखनी है सबसे पहले तो, कि जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम आ रहे हैं वो कितने हैं? टोटल 11 है। सबसे पहला क्या है? पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा के बाद क्या आते हैं? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद आएगा टीनोफोरा, एंड टीनोफोरा के बाद आते हैं प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस के बाद आएगा एस्केहेलमिंथिस, फिर एस्केहेलमिंथिस के बाद आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? टोटल 11 फाइलम्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। Through all members of Animalia are multicellular. All of them do not exhibit the same patterns of organization of cells. तो जो सभी एनिमल्स हैं जो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, एंड कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, थर्ड क्या होता है इसमें? होलोजैक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजैक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? कि ये खुद से जो अपना माउथ है उससे खाना इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड जो इनका पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का वो भी क्या होता है? हर किसी में अलग अलग होता है। जैसे कि स्पंजेस यानी कि होते हैं पोरीफेरा। ठीक है, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो इनकी जो सेल्स होती है ना वो कैसे अरेंज होती हैं? लूज एग्रीगेट्स में, मतलब पास पास होती हैं, लेकिन ये मिलके टिश्यू नहीं बनाती हैं। ठीक है, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है। जो सेल्स हैं वो आगे चल के टिश्यू नहीं बना रही हैं, तो इसलिए जो स्पंजेस हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि एक्टिविटीज अकर अमोंग द सेल्स। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है यानी कि जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं कि कौन सी सेल को कौन सा काम करना है। ठीक है, वो हर सेल अपना अपना काम करती है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सेल्स हैं उनमें क्या है कि अपना अपना काम बांटा हुआ है कि ये सेल ये काम करेगी, ये वाली सेल ये काम करेगी। ठीक है, इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो सीलेंट्रेट में क्या होता है? सेल्स का अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सेल्स हैं ना वो क्या कर रही हैं? एक फंक्शन कर रही हैं एक ग्रुप में, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। यानी कि यहाँ पे क्या कर रही है? जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बना रही हैं? टिश्यू बना रही हैं, और फिर वो एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कर रही हैं सब मिलके। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि स्पंजेस में क्या होता है? जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, इनकी हर सेल एक एक काम करेगी। लेकिन जो सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा हैं इनमें क्या होता है? जो सेल्स होती हैं ना वो एक ही फंक्शन करती हैं, और वो सारे जो सेल्स एक फंक्शन कर रही हैं वो सब मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे जो organ level of organization है वो पाया जाता है किनमें? Platyhelminthes में। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिंथिस में क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, जिसको ग्रुप बना के क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन्स। तो ये जो टिश्यूज हैं वो क्या मिलके बनाएंगे यहाँ पे? ऑर्गन। जैसे कि लीवर हो गई, लंग्स हैं, हार्ट है, ठीक है, किडनी है, ये सब ऑर्गन्स हैं। एंड ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। एंड ये जो ऑर्गन है वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे कि लंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। स्टमक क्या कर रहा है? डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रही हैं? यहाँ पे एक फंक्शन शो कर रही हैं। In animals like annelid, arthropods, mollusca, echinoderms, and chordates, organs having associated to form a functional system, each system concerned with a specific physiological function. And this pattern is called organ system level of organization. उसके बाद जितने जो एस्केहेलमिंथिस हैं, एस्केहेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइला हैं उन सब में पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं वो क्या मिलके बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे एक सिस्टम हैं जो कि हायर फाइलाज में पाए जा रहे हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक फंक्शन शो करते हैं।
एंड ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे होते हैं, डिफर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में पाए जाते हैं एनिमल्स में, अलग अलग पैटर्न्स जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज जो बढ़ती जाती हैं हायर फाइलास तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो अब हम देख रहे हैं जैसे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन मीन्स की जो माउथ एंड एनस प्रेजेंट होते हैं ना उनमें वो सिंगल ओपनिंग पे ही होते हैं, ठीक है। यानी कि जो माउथ और एनस है ना दोनों को काम एक ही ओपनिंग कर रही है, ठीक है, जहां से ये माउथ का काम भी कर रही है और एनस का काम भी कर रही है, खाने के काम भी आ रही है और निकालने के काम भी आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग वर्क एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है। एंड जो बाकी हैं जैसे कि एस्केहेल्मिन्थेस हैं, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, इन सब में पाया जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी कि दो ओपनिंग पाई जाती हैं, एक माउथ की ओपनिंग अलग होती है, एनस ओपनिंग अलग होती है। तो यहाँ पे एक और चीज है, ऐसे एनिमल्स जिनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। एंड ऐसे एनिमल्स जिनमें कि एनस का फॉर्मेशन पहले होगा उनको हम लोग बोलते हैं ड्यूटरोस्टोम्स। तो ये जो हम एनिमल्स यानी कि जो कॉर्डेटा हैं यानी कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स, क्योंकि हम में क्या होता है जो एनस है उसका फॉर्मेशन पहले हुआ था, ठीक है। तो जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं, जैसे एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये जो फाइला हैं इनमें क्या होता है, प्रोटोस्टोम्स होते हैं ये, यानी कि इनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है। एंड दोज हैव एनस फॉर्म फर्स्ट आर ड्यूटरोस्टोम्स, जो कि कहां से होते हैं, एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप में क्या हो जाएगा, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। तो ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो हार्ट है ना वो ब्लड पंप करता है, तो ये जो ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू जाता है, लेकिन ये जो है वो टिश्यूज और जो सेल्स है ना उनको डुबा देता है अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि जो बाथिंग है, बाथिंग का क्या मतलब हो रहा है, जो सेल्स एंड टिश्यूज है ना वो नहा रहे हैं इस ब्लड से, यानी कि जो ब्लड है ना वो सेल्स को टच कर रहा है। तो ये कैसा होता है, ओपन टाइप। लेकिन जो क्लोज टाइप है उसमें क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये जो क्लोज टाइप का है जो कि हमारे अंदर पाया जाता है कॉर्डेटाज में, उनमें जो ब्लड है ना वो फ्लो करता है क्लोज्ड वेसल्स में, यानी कि कैपिलरीज में, आर्टरीज में, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स और टिश्यू है ना वो डूबते नहीं है ब्लड के अंदर, उसमें क्या होता है वो जो कैपिलरीज हैं उनके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसफर करता है एक से दूसरी जगह पे। तो जैसे ये ओपन टाइप का बताती हूँ, ये क्या है, हार्ट है हमारा। हार्ट से क्या हो रहा है, ये ब्लड है आर्टरीज के थ्रू, ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से, यहाँ पे प्रेजेंट है टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ब्लड क्या है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये जो टिश्यूज एंड सेल्स हैं उनमें चला जा रहा है, यानी कि उनको डुबे दे रहा है, बाथ, यानी कि जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं इस ब्लड से। तो ये हो जाता है ओपन टाइप का। और क्लोज टाइप में क्या होता है, जैसे ये हार्ट है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप किया आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, तो यहाँ से जो है वो कैपिलरीज जो होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो जो ब्लड है ना वो कैपिलरीज में फ्लो करता है और जो टिश्यूज हैं वो इनके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको जो ब्लड है वो टच नहीं करता है डायरेक्टली, सेल्स एंड टिश्यूज को जो ब्लड है वो टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओपन टाइप का जो है वो किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिड्स में, ठीक है, मोलस्काज में। और जो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है वो किस में पाया जाता है, कॉर्डेट्स में,
ठीक है। तो ओपन टाइप में क्या होता है कि जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली ब्लड को टच करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड है ना वो डायरेक्टली किसको टच कर रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज को। लेकिन जो क्लोज टाइप है उसमें जो ब्लड है वो कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए जो टिश्यू एंड सेल्स हैं वो उनको डायरेक्टली टच नहीं करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो क्या है, सिमेट्री। ठीक है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। तो एनिमल्स को कैटेगराइज किसमें किया जाता है, सिमेट्री के आधार पे। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। तो जो स्पंजेस या पॉरीफेरा हैं जिनमें क्या पाया जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा है उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है स्पंजेस में यानी कि पॉरीफेराज में। एंड जो सिमेट्री है वो कैसी है, एसिमेट्रिकल, यानी कि किसी भी प्लेन से हम लोग पास करेंगे उनकी बॉडी से किसी भी प्लेन को, तो जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, एंड द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो अब जो रेडियल सिमेट्री है वो किन में पाई जाती है, सीलेंट्रेट, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्मेटास। ठीक है, इनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि कोई भी जो प्लेन है यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके सेंटर से यानी कि उसके रेडियस से हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस पास करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सिस है जो कि रेडियस है यानी कि जैसे एक बॉडी है तो बॉडी को अंदर से एक रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, प्लेन एक एक्सिस पास करेंगे यानी कि उसको डिवाइड करेंगे। तो जो बॉडी के डिवीजन है वो किसी भी जो प्लेन पास हो रहा है उससे जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो एनिमल्स हैं जिसमें हम लोग कोई भी प्लेन पास करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल का क्या मतलब है, रेडियस। ठीक है, तो हम लोग ये एक्सिस पास कर रहे हैं कहां से, रेडियस से। ठीक है, और रेडियस से क्या हो रहा है, हम कोई भी प्लेन पास कर रहे हैं तो जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। जो कि किस में पाई जाती है, ज्यादातर सिजाइल एनिमल्स में, यानी कि नॉन मोटाइल जो एनिमल्स होते हैं जो मूव नहीं कर पाते ना, उनमें ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये जो एनिमल्स है, सिजाइल का क्या मतलब है कि ये अपने सबस्ट्रेटम से ना अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं नीचे से। ठीक है, तो ये एनिमल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, तो इनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। अब नेक्स्ट कौन सी है, बायलेटरल सिमेट्री। Animals like annelids, arthropoda, etc. when the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit bilateral symmetry. तो bilateral symmetry कहाँ पे दिया हुआ है, फिगर 4.1b के अंदर। तो bilateral का क्या मतलब है, दो। ठीक है, यानी कि दो लेटरल हाफ्स में जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट लेटरल पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वन प्लेन हम लोग पास करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो बॉडी है वो दो हाफ्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट में। लेकिन जो हमने रेडियल सिमेट्री देखा है उसके अंदर हम लोग मैनी प्लेन्स पास करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कट करने के लिए दो इक्वल हाफ्स में। ठीक है, वो होती है रेडियल सिमेट्री। एंड ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। ये इनमें क्या है, डिफरेंस है। एंड बायलेटरल जो सिमेट्री है वो किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थिस से जितने भी कॉर्डेटा तक फैला प्रेजेंट होते हैं ना उन सब में पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है ना उसके अंदर पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। एंड जब इकाइनोडर्मेटा यंग वन स्टेज में रहता है, जब छोटी स्टेज में पाया जाएगा तो उसमें पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो बायलेटरल सिमेट्री है वो किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्केहेल्मिन्थीज में, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। ठीक है, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स तो हम में भी कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। अब नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्रोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि दो जो डर्म लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं, एंड टिप्रोब्लास्टिक में जो है वो 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, 2 जर्म लेयर कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म।
तो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स या फिर 2 जर्म लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं या फिर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि हमें जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, जब हम एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं तभी हमारे अंदर जो ये जर्म्स लेयर है ना, इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें डिप्लोब्लास्टिक जो लेयर हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म कौन सी होती है, जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, एंड जो आउटर जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है। An undifferentiated layers mesoglea is present in between ectoderm and endoderm। तो जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है इनके बीच ये जो लेयर है जिसको हम लोग मेसोग्लिया बोल रहे हैं ना, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड जो मीजोडर्म है वो है, यानी कि अभी जो मीजोडर्म है वो ठीक से बनी नहीं है, प्रॉपरली बनी नहीं है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको मीजोग्लिया। लेकिन यहाँ पे जो ये मीजोडर्म है वो प्रॉपरली बन चुकी है, तो इसीलिए ये क्या है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर पाई जा रही हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड बीच वाली क्या है यहाँ पे, मीजोडर्म। तो यहाँ पे क्या है, जो ये मीजोडर्म है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 3 लेयर्स पाई जा रही हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर या फिर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जा रही हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो। ठीक है। लेकिन ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनमें क्या पाई जा रही है, सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, क्योंकि जो मीजोडर्म है ना वो म्यूजोग्लिया की फॉर्म में, मीजोग्लिया एक जेली फॉर्म है। ठीक है, ये अभी प्रॉपरली जो मीजोडर्म है वो बनी नहीं है, यहाँ पे एक जेली की फॉर्म में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। तो ये क्या है यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें कि 2 जर्म लेयर है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। ठीक है, जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक के जो फाइला हैं उन सब में पाई जाती है कौन सी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Those animals in which the developing embryo has a 3rd germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal, जिनके एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ठीक है, जो कि हमने अभी देख लिया है। नेक्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का एनिमल्स के, वो क्या है, सीलोम। ठीक है, तो ये जो सीलोम में एक कैविटी होती है जो कि किसके बीच पाई जाती है, एक्टो एंड एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। तो इसको मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है गट। गट मान लो आप, ये क्या है यहाँ पे, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है ये क्या है यहाँ पे, जो लेटरल साइड में है ये क्या है यहाँ पे, एक्टोडर्म। ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और बीच में ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कैविटी। ये जो कैविटी है ये क्या है यहाँ पे, सीलोम। ठीक है, तो अगर जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड है तो हम उसको बोलते हैं सीलोम। तो ये क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये है एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, बाहर की आउटर लेयर यानी कि एक्सटर्नल लेयर। तो ये क्या है यहाँ पे, एंडोडर्म। मान लो एलिमेंट्री कैनाल होगी एंडोडर्म, ये क्या है, एक्टोडर्म, एंड ये जो बीच में है इसको हम लोग बोल रहे हैं मीजोडर्म। ठीक है, ये क्या है, कैविटी है जिसके अंदर जो मीजोडर्म है, हम जानते हैं मीजोडर्म कैविटी के अंदर बहुत सी जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, मीजोडर्म के अंदर। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग मीजोडर्म बोल रहे हैं। ये जो लाइनिंग है इसको हम लोग मीजोडर्म बोल रहे हैं। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ये लाइन प्रेजेंट नहीं होती, ये खाली कैविटी जो है वो पाई जाती है लेकिन ये लाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एसीलोमेट्स।
तो हम लोग समझें तो ये क्या है, एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, एंड ये जो है वो मीजोडर्म है। मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट होती है कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, तो ये जो सीलोम है वो किससे लाइन होती है, मीजोडर्म से। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये हम अभी थोड़े एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ये जो डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो ये जो क्या है, सीलोम, जो कि बॉडी कैविटी किससे लाइन है, मीजोडर्म से। ठीक है, एंड एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। तो ये जो एनिमल्स है जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है उनको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट्स, जैसे कि एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट। हम सब कैसे हैं, सीलोमेट्स, क्योंकि हमारे अंदर जो है सीलोम प्रेजेंट होती है, यानी कि कैविटी पाई जाती है। ठीक है, तो फिगर 4.3a जिसके अंदर क्या है, सीलोमेट्स। सीलोमेट्स कौन से हैं, ये वाले। इसमें क्या है, ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये है एंडोडर्म, ये अंदर गट है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल समझो। ठीक है, तो यहाँ से अब गट है, ये तो हो गई इसके एंडोडर्म अंदर, ये बाहर क्या है, एक्टोडर्म, एंड ये क्या है, कैविटी है, यानी कि सीलोम है। और सीलोम किससे लाइन है, मीजोडर्म से। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है ना, ये मीजोडर्म की लाइनिंग है, जो कि इस सीलोम को लाइन कर रखा है, उसने कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये जो कैविटी है वो किससे लाइंड है, इट्स मीजोडर्म से, ऑरेंज कलर की जो मीजोडर्म लेयर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैविटी सहित मीजोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सीलोम है वो किससे लाइन है, मीजोडर्म से। ये क्या हो जाते हैं, सीलोमेट्स हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सीलोम प्रेजेंट होती है। इस सीलोम के अंदर ही क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. तो अब क्या है, बी में दिया हुआ है स्यूडोसिलोमेट्स। ये क्या है, स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके बीच में जो मीजोडर्म है ना वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होती है, वो एक पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये क्या है, पाउचेस। ठीक है, तो ये क्या है, मीजोडर्म है, जो कि पाउचेस की फॉर्म में पाई जा रही है, ये प्रॉपरली अभी बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोसीलोम, कि ये जो सीलोम है वो प्रॉपरली नहीं बनी हुई है, इसके जो बीच में क्या है, मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स कैविटी। कैविटी तो है लेकिन प्रॉपरली पूरी ढंग से कैविटी बनी हुई नहीं है, इसके अंदर मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गए, स्यूडोसिलोम्स। ठीक है, इसमें स्यूडोसिलोम्स जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से होते हैं, एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, एसिलोमेट्स कौन से होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं एसिलोमेट्स कौन से होते हैं, प्लेटीहेलमिंथीज। ठीक है, एंड स्यूडोसिलोमेट्स में आ जाते हैं एस्के हेलमिंथीज, और यूसिलोमेट्स यानी कि जो सिलोमेट हैं, जैसे कि हम हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हमारे अंदर प्रेजेंट होती है ट्रू सीलोम, इसीलिए हमको बोला जाता है सीलोमेट्स। ठीक है, यूसिलोमेट्स या फिर ट्रू सीलोमेट्स। Okay, then in between the ectoderm and endoderm such a body cavity is called pseudocoelom and the animal possessing them are called pseudocoelomates. Example SK helminthes। तो pseudocoelomates कौन से होते हैं, SK helminthes के organisms। ठीक है, and the animals in which the body cavity is absent are called acoelomates। तो जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको बोला जाता है एसीलोमेट, क्योंकि उसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेलमिंथीज, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथीज में क्या है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है लेकिन सीलोम प्रेजेंट नहीं है। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये क्या है, एसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स में क्या है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर की ये क्या है, मीजोडर्म। मीजोडर्म प्रेजेंट है लेकिन इसमें कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, ये पूरी जो एक लेयर है वो पाई जा रही है, यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म की तरह ही मीजोडर्म प्रेजेंट है, इसमें कोई सीलोम नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं एसीलोमेट्स। तो आई होप कि तीनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। एसीलोमेट्स का एग्जांपल है प्लेटीहेलमिंथीज। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथीज में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं लेकिन सीलोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म।
सेकंड क्या है यहाँ पे, स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में क्या है, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी तो है लेकिन फॉल्स है, ठीक है। इसमें क्या है, पाउचेस पाए जा रहे हैं मीजोडर्म के, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके जो एग्जाम्पल है वो है एस्के हेलमिंथीज, ठीक है। अब है ट्रू सीलोम यानी कि ए सीलोमेट्स या फिर यू सीलोमेट। यू सीलोमेट्स में क्या होता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या है, मीजोडर्म प्रेजेंट है लेकिन कैविटी को लाइन कर रखा है उसने, ठीक है। मीजोडर्म भी पाई जा रही है, कैविटी भी पाई जा रही है, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, ठीक है। तो जो कैविटी है वो कंप्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म ऑन ऑल साइड, सभी साइड से जो मीजोडर्म है उसने कैविटी को क्या कर रखा है, लाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये हैं ट्रू सीलोमेट्स जो कि कहाँ से आते हैं, एनीलिडा से कॉर्डेटा तक के जो फाइल आए हैं उनमें सभी में पाई जाती है ट्रू सीलोम। अब नेक्स्ट जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है किस आधार पे होता है, सेगमेंटेशन, एंड उसके बाद है नोटोकॉर्ड, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is known as metamerism. तो जो बॉडी है ना वो सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है, जैसे कि अर्थवॉर्म में क्या होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म है, ठीक है। इसमें जो बॉडी है ना उसमें सेगमेंट्स पाई जाती हैं ऐसे, तो ये बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमें भी क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, जैसे कि हमें रिब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा है उनमें क्या होता है, सेगमेंटेशन पाई जाती है, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनली जो ऑर्गन्स है ना वो रिपीटेशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। तो इसीलिए हम लोग जो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है, इनकी बॉडी जो ऐसे डिवाइड है, ये मेटामर्स बोलते हैं या फिर हम इसको सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्थवॉर्म में क्या होती है, मेटामेरिज्म पाई जाती है। मेटामेरिज्म एक फिनोमेना है, इसी जो सेगमेंटेशन है इसी को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो है नोटोकोड, ठीक है। तो जो नोटोकोड है ना वो एक बहुत ही अहम फीचर है, ठीक है। कॉर्डेट्स में जो नोटोकोड है वो पाई जाती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। नोटोकोड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो जैसे कॉर्डेट्स है ना उनमें क्या होता है, नोटोकोड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पाई जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्डेट्स का कि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, ठीक है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आगे चल के जैसे हमारी नर्व कॉर्ड बनाती है, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे पीछे पीठ की साइड में ये प्रेजेंट होती है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो जो एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड प्रेजेंट है इसलिए हमको कॉर्डेटा बोल रहे हैं। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो और जो अदर ऑर्गेनिजम्स, जो अदर एनिमल्स है जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है सिर्फ ये किसका फीचर है, कॉर्डेट्स का, ठीक है। बाकी जो कॉर्डेट्स से पहले जितने भी फाइल आए वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, उनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये सभी कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेट। एंड जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कौन से होते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। तो जो ये मेन क्लासिफिकेशन का आधार था कि हम लोग जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किस आधार पे करते हैं वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने सिमेट्री देखा कि इसमें हमने देखी थी रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। देन हमने देखा था डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्रोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सीलोम देखा था कि हमने एसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट्स। उसके बाद सेगमेंटेशन एंड लास्ट हमने देखा नोटोकॉर्ड। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन के आधार हैं एनिमल्स के, ठीक है। इनके बेसिस पे ही जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये क्या है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम्स में आते हैं। ये जो चैप्टर्स में बारीकी से आप पढ़ना इस चैप्टर को, इनमें जो सीलोम है और ये जो ड्यूटरोस्टोम्स हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और एनिमोसिस, सिमेट्री है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर एग्जाम्स में आती ही आती हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। उसके बाद अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।